हाँ भाई, आवास किसे कहते हैं? तो पढ़ उत्तर। किसी पौधे, जंतु या जीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसको आवास कहते हैं। हाँ, परिवेश कहते हैं क्षेत्र, वातावरण जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है। अब आप प्रश्न नंबर 2 है ना। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? कैक्टस कहते हैं, पादप का नाम है कैक्टस पादप, है ना। अब तो देखो ये क्या है कैक्टस। उत्तर देखेंगे, मरुस्थल में जीवन यापन के लिए बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। कैक्टस में पत्ती जैसे जो संरचना हम देखते हैं, वास्तव में वह इसका तना होता है। पत्ती जैसी संरचना दिखे ना, वो इसका तना होता है, हम उसे पत्ती समझते हैं। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने से होता है। अब और पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्ती करती है, इसमें तना करता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः कहते हैं ज्यादातर तने से होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है। मोमी कहते हैं मोम की परत, जिसमें पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अब बोल का पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन, है ना। अब दूसरा, अब बताएंगे खा। स्थल पर पाए जाने वाले पौधों एवं जंतुओं के आवास को क्या कैसा आवास कहते हैं? स्थलीय आवास। देखो स्थलीय से लिखते हैं, स्थलीय आवास कहते हैं, ठीक है। अब गा पर आएंगे। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं कैसे आवास कहलाते हैं? जलीय। वे आवास जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं तो उसे जलीय आवास कहते हैं, जलीय, ठीक है। अब प्रश्न नंबर आएंगे तुम घा। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के खाली जगह घटक हैं। कैसे घटक हैं? अजैव घटक। अजैव मतलब जो जीवित नहीं है। मृदा, जल, वायु या सजीव नहीं है, अजैव है ये, है ना। चुरा मार इतनी। हाँ, डा हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया करें उसे उद्दीपन कहते हैं। अब आओ प्रश्न नंबर 4। कौन सी निर्जीव वस्तुएं, है ना, तो निर्जीव वस्तुओं के नाम बताने प्रश्न नंबर 4 में। तो देखो अब बताओ, हल। हल निर्जीव है क्या सजीव है? निर्जीव। हाँ, हल भाई श्वसन नहीं करता, गति नहीं करता, हम चलाएंगे तो करेगा। अब बताओ छत्रक, मशरूम निर्जीव है सजीव है? निर्जीव है। निर्जीव। हाँ। सिलाई मशीन निर्जीव। रेडियो निर्जीव। निर्जीव है। नाव निर्जीव। जलकुंभी निर्जीव। सजीव। जलकुंभी सजीव है भाई, है ना, श्वसन क्रिया करती हैं ये। केंचुआ सजीव। हाँ, ये है बात। देखो प्रश्न नंबर 5। किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई मतलब तो ऐसी निर्जीव वस्तु बतानी है जहाँ सजीव के 2 लक्षण पाए जाते हैं, ओनली सजीव के 2। तो निर्जीव वस्तु है बादल, और सजीवों के समान पाए जाने वाले लक्षण हैं हम 2, गति और वृद्धि। मतलब गति करता है एक तो बादल। देखो आज कहीं बादल है, मैं बादल यहाँ चलते रहते हैं, गति करते हैं, है ना ये, और बादल आते हैं तो जब बरसात होती है। दूसरी वृद्धि करते हैं ये,
कहीं पे बादल ज्यादा घना होता है, कहीं पे दूर दिखे, कहीं पे पास दिखे, है ना। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं किसी समय सजीव का अंश थी वो। तो देखो इनमें से निर्जीव वस्तु बतानी है और वे किसी समय सजीव का अंश थी भाई वो। देखो सर जी ऑप्शन में हाँ मक्खन, चड्डा, हड्डी, चमड़ा। देखो मक्खन घी है, घी कहते हैं मक्खन को। तो किसी समय ये सजीव का अंश थी। सजीव का अंश कैसे थी बता। मतलब क्या? जैसे चमड़ा कह रहा है। देखो इस कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। जैसे इसका उत्तर ये है मक्खन। मक्खन देखो घी कहते हैं मक्खन को। ये सबसे पहले दूध से प्राप्त होता है और दूध गाय से प्राप्त होता है। तो गाय क्या है? सजीव। अब गाय में से दूध निकला तो निर्जीव हो गया। ऐसे ही मक्खन सजीव का अंश है। पहले सजीव का भाग था, अंश मतलब भाग। अब चमड़ा, चमड़े के जूते बनाए जाते हैं। ये क्या होता है? पशुओं की खाल से बनाया जाता है ना। तो चमड़ा पशु सजीव है, चमड़ा उतरने के बाद निर्जीव हो जाता है ना। मृदा, मृदा तो भाई निर्जीव है ये बिल्कुल, ये सजीव में नहीं आएगा, ये सजीव का भाग नहीं है। ऊन, ऊन भेड़ की ऊन प्राप्त होती है हमें भेड़ के बालों से, है ना, ऊंट के बालों से। अब बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब क्या है? ये भाई निर्जीव है, हम जलाएंगे तो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, इसमें सजीव का अंश नहीं है। खाद तेल, खाए जाने वाले तेल, है ना, ये सजीव का भाग था। पेड़ पौधों से प्राप्त होता है हमें खाया जाने वाला तेल, तिल को तेल, सरसों को तेल। तो ये पेड़ पौधे श्वसन क्रिया करते हैं और पेड़ पौधे क्या है? सजीव। ठीक है। अब नमक, नमक देखें, नमक सजीव का अंश था क्या? नमक नहीं था भाई, है ना। हाँ, ये हमें समुद्र से प्राप्त होता है, जब भी निर्जीव था अब भी निर्जीव है। सेब, सेब पेड़ पौधों से प्राप्त होती है और पेड़ पौधे क्या थे? सजीव। रबड़, रबड़ भाई हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, तो ये निर्जीव सजीव का भाग था। ये प्रश्न हो गया आपका क्लियर। अब आप प्रश्न नंबर 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। बोल। सजीवों में पाए जाने वाले वे लक्षण निम्न प्रकार से हैं। पहला नंबर 1, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है ना। सभी सजीव वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब दिखाते हैं। देखो सभी सजीवों के लिए श्वसन अनिवार्य है, श्वसन क्रिया। और सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते। उद्दीपन कहते हैं जैसे कोई ने तुमसे लड़ रहा है तो तुम बात तुरंत जवाब दो, तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया मतलब क्रिया करी और क्रिया प्रति प्रतिक्रिया। जैसे तुमने तुम्हारे किसने गाले मार दियो तो तुम तुरंत सतर्क भाग दे जो तैयार रहिए, तो वह उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। सजीव अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर देते हैं। अब बता तू उत्सर्जन जानते सुनियो। देखो भाई इसमें आए अपशिष्ट क्या होता है। सजीव अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कर देते। और ये उत्सर्जन क्या है? 2 शब्द। देखो अपशिष्ट कहते हैं शरीर में खराब पदार्थ, कूड़ा कचरे जैसे खराब पदार्थ होते हैं ना शरीर में, सजीव पदार्थों को उत्सर्जन मतलब बाहर निकाल देते हैं। हम जैसे सुबह सुबह क्रिया करते हैं ना। लास्ट, सभी सजीव प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते। प्रजनन क्रिया होती है उसे अपने समान संतान उत्पन्न करते। अपने समान मतलब अपनी जैसी, है ना। अब सभी सजीव गति करते हैं। सभी सजीव गति करते हैं। सभी सजीवों में मृत्यु के एक सामान्य लक्षण है। मृत्यु सबकी होती है सजीवों की। अब प्रश्न नंबर 8 पढ़।
प्रश्न नंबर 8 है, पढ़। अच्छा, घास के मैदानों को मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व मतलब अपना जिंदगी बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है? घास स्थल आवासों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। तो ये प्रश्न ये कह रहा है, देखो उत्तर देखेंगे इसका। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति की आवश्यकता होती। भाई जो आदमी बढ़ेगा ही नहीं तो वो अपनी रक्षा कैसे करो सीखे वो, है ना। 1 साल का बालक होता है, 2 साल 10 साल को बालक अपनी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ, क्योंकि घास के मैदानी क्षेत्रों में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। मैदानी क्षेत्र कहते हैं खुला क्षेत्र। मैदान देखे तुमने, खेलने के मैदान। शेर तथा हिरण ऐसे जीव हैं जो घास स्थलों में रहते हैं, जहाँ पे घास पाई जावे ज़्यादा, है ना। शेर एक शक्तिशाली जीव है और हिरण जैसे जानवरों को मारकर उन्हें खाता है। बोल भाई। शेर की तेज गति उसे शिकार तक पहुंचाती है, इसके विपरीत हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भगाने में सहायक करती है, होती है। इस प्रकार घास स्थलों में जीवन के लिए जंतुओं की गति बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों टाटा।